की। आकाश, जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, एक शादी में जाना था उसे। बारिश का मौसम और उसने एक कैब बुक की। जहाँ से कैब बुक की वहाँ से फ़ोन आता है। आकाश कहता है, और कितना टाइम लगेगा? मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, ऊपर से बारिश भी बहुत हो रही है। एक लड़की का फ़ोन था जो कहती, सर आपके पास 9 बजे तक कैब पहुँच जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपको कैब की डिटेल भी भेज दी गई है, प्लीज़ चेक कर लीजिए एक बार, थैंक यू सो मच। आकाश कैब की डिटेल का मैसेज पढ़ते हुए बिल्डिंग के नीचे आता है। मेन गेट से बाहर आके कैब का वेट कर रहा था और इतने में कैब भी आ गई। आकाश गाड़ी में बैठा और कैब वाले को कहा, अरे अंकल जी कहाँ रह गए थे? चलो चलो जल्दी चलो, पहले ही देर हो चुकी है। कैब वाले ने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, बेफिक्र रहें बरखुरदार, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा ही दूंगा। आकाश गाड़ी के पीछे बैठ ड्राइवर को ओटीपी बताने लगा और कहा, अंकल मेरे पास 2000 का नोट है, चेंज तो हो जाएगा ना? ड्राइवर ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बरखुरदार, क्योंकि आज मेरे सफ़र का आखिरी दिन है और जिस दिन मैंने पहली बार कैब चलाई थी तभी ये सोच लिया था कि सफ़र के आखिरी दिन मैं किसी भी सवारी से पैसे नहीं लूँगा, इसलिए आज मैं सभी सवारियों को उनकी मंजिल तक फ्री में छोड़ के आऊँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है अंकल, आकाश ने कहा। गाड़ी अपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। इतने में आकाश ने ड्राइवर को कहा, अरे अंकल सीट बेल्ट तो लगा लो, क्या पता कब कोई हादसा हो जाए। वैसे भी मुंबई हादसों का शहर है। हाँ बच्चा, इसे भी शायद आज ही खराब होना था, और जब जो होना होता है तब वो होकर रहेगा। अंकल ये कौन सी जगह है? ये मरीन ड्राइव है बच्चा, लगता है शहर में नए आए हो। हाँ जी अंकल, दोस्त की शादी है। वैसे अंकल आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में जान से भी प्यारी हमारी अम्मी जान है और एक बहुत खूबसूरत बेगम और 2 बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, एक सलमान और एक सलमा। लेकिन आज वो मुझसे बहुत दूर चले गए हैं। आकाश कुछ कह नहीं पाता और इतने में अचानक से गाड़ी का रेडियो खुद ऑन हो जाता है। आकाश थोड़ा आगे होके रेडियो बंद करने की कोशिश करता है तो नजर पड़ती है ड्राइवर की घड़ी पर। अरे अंकल आपकी घड़ी तो रुकी हुई है। ड्राइवर ये देख, थोड़ा मुस्कुराते हुए, ये हमारे वालिद साहब की निशानी है और मेरे लिए लकी भी है बहुत, इसलिए मैं इसे हमेशा ऐसे पहन के रखता हूँ। क्या बात है अंकल। गाड़ी लगातार चलती रहती है अपनी तेजी में। अंकल सीलिंग यही है ना? हाँ बच्चा यही है। बातें करते करते सफ़र का पता ही नहीं चलता और आकाश पहुंचता है डेस्टिनेशन पे। लो बरखुरदार, आ गई तुम्हारी मंजिल। थैंक यू अंकल। आकाश गाड़ी से निकल के कहता है, अंकल मैं ऐसे तो नहीं जाने दे सकता आपको। अपनी घड़ी उतार कर ड्राइवर को देता है। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है आपके लिए, ताकि मैं भी आपको याद रह सकूं। प्लीज़ ना मत कीजिएगा। अरे नहीं बरखुरदार, इसकी कतई ज़रूरत नहीं है। खुदा हाफिज़, इसे रखो अपने पास। रख लीजिए अंकल, आप जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं और आप तो बहुत ही प्यारे इंसान हो, और ये घड़ी लिए बिना आपको जाने भी नहीं दूंगा। ले लीजिए प्लीज़। ड्राइवर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए साइड वाली सीट पर रखने को कहता है। आकाश घड़ी को रखकर ड्राइवर को बाय कहता है और ड्राइवर खुदा हाफिज करके वहाँ से निकल जाता है। आकाश शादी के वेन्यू की तरफ पहुँच रहा होता है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। हेलो सर, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, आपको इन्फॉर्म करने में थोड़ा लेट हो गया। हमने जो गाड़ी आपके लिए भेजी थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। आकाश शॉक हो जाता है, कहता है क्या कह रहे हो आप?
जी सर, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और ड्राइवर रहमान की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आपके लिए दूसरी कैब भेज दी गई है। इतना कहते ही फोन कट जाता है और अचानक से आकाश को बीप बीप की आवाज सुनाई देती है और देखता है तो उसकी ट्राउजर की पॉकेट में वही घड़ी थी जो उसने ड्राइवर रहमान को दी थी। अब आकाश गाड़ी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी तब तक नजर के सामने से गायब हो चुकी थी। तब आकाश के सामने वो सारी बातें दिमाग में घूमने लगती हैं जो बातें वो कैब में करता हुआ आ रहा था ड्राइवर रहमान से।